वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है और ये मेरा भी फेवरेट मेथड है और आज की वीडियो के बाद ये आपका भी फेवरेट बन जाएगा। देखो ये कोई डाइट नहीं है, ये एक ईटिंग पैटर्न है जिसमें हमें पता चलता है कि हमें कब से कब तक खाना है और इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम सुनने में कितना भारी, फैंसी और मॉडर्न सा लग रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में इसके जो रूट्स है ना वो आयुर्वेद से आ रहे हैं और आयुर्वेद में भी कई सालों से इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है। बस आयुर्वेद ने इसको कोई नाम नहीं दिया, लेकिन मॉडर्न साइंस ने इसको एक भारी भरकम इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम दे दिया है। आयुर्वेद का क्या रूल है? सन के हिसाब से खाना चाहिए। सूर्योदय से लेके सूर्य अस्त तक का जो टाइम है, हमको उस बीच में ही हमारे मील्स को खत्म कर लेना चाहिए। यूजुअली देखा जाए तो 6 बजे के आसपास सनराइज हो जाता है, तो इंसान 8 बजे से खाना अगर स्टार्ट करे तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो इतना टाइम आयुर्वेद ने आपको दिया है खाने के लिए। तो ये भी एक टाइप का इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है कि एक पर्टिकुलर टाइम है कि आपको खाना है और सूर्य अस्त के बाद आपको नहीं खाना है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के रूल्स भी तो कुछ ऐसे ही होते हैं कि इतने से इतने बजे तक ही खाना है, एक बार आपका ईटिंग विंडो बंद हो गया उसके बाद आप नहीं खा सकते। तो आयुर्वेद ने इसको सन से रिलेट किया और मॉडर्न साइंस आपको फ्रीडम दे देती है कि आप अपने हिसाब से टाइम डिसाइड करो। और यही तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये मॉडर्न इंटरमिटेंट फास्टिंग का। आज के जमाने में इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पर लोग ये कर रहे हैं कि ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, 2 बजे खाना खाते हैं और बोलते हैं हम 2 बजे से हमारा ईटिंग विंडो स्टार्ट हो रहा है। तो 2 बजे से लेकर वो अपना 8 घंटा कैलकुलेट करते हैं, मतलब 2 से लेकर 10 तक वो खाएंगे। तो क्या ये सही टाइमिंग है खाने का? डेफिनेटली नॉट। तो यही तो हमको सीखना है कि क्या गलतियां हैं और क्या सही तरीका है करने का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम सेहत नहीं है। चैनल का नाम है सेहत सफर, तो लोगों का लगता है कि शुरू का जो सेहत है वो मेरा नाम होगा। नहीं, मेरा नाम निराली है, निराली, यस, सेहत सफर नहीं है। सो प्लीज जो लोग भी मुझे सेहत समझ रहे हैं, माई नेम इज निराली। आई एम अ मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट। इस फील्ड में मैं पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ, लोगों को अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स ला कर दिए हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, न्यूजीलैंड, कनाडा, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बैंगलोर, पता नहीं कहाँ कहाँ से, और सबके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। दिक्कत की बात यह है कि मेरे पास उनका फोटो ही नहीं है आपको दिखाने के लिए। लोग अपना फोटो नहीं भेजना चाहते, होती है ना लोगों को प्रॉब्लम कि हम अपना फेस पब्लिकली रिवील नहीं करना चाहते, आप इंटरनेट पे पोस्ट करोगे अच्छा नहीं लगता। तो उस चक्कर में मेरे पास रिजल्ट्स ही नहीं अपने ही लोगों के। एक क्लाइंट की बहुत प्यारी सी स्टोरी मेरे दिमाग में आ रही है, मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। वो क्लाइंट थी गुजरात की, वो एक टीचर थी, ठीक है। तो उनका जो स्कूल था जहाँ वो पढ़ाने जाती थी वो 4 फ्लोर का था। उनकी क्लासरूम शायद 3rd या 4th फ्लोर पे ही थी। तो उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत थकावट होती थी, उनका वेट भी बढ़ा हुआ था। अराउंड 78-79 kgs उनका बॉडी वेट था। तो उन्होंने मेरा प्लान एनरोल किया, ठीक है। तो बहुत स्वीट सी, गुजरात के लोग बहुत स्वीट होते हैं वैसे भी, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से एनरोल किया, अपना प्लान लिया, वो बहुत अच्छे से फॉलो भी करती थी। वन ऑफ माय फेवरेट क्लाइंट्स रही है वो। इतना प्यार से जैसा गाइड किया मैंने, उन्होंने वैसा फॉलो किया और इतना बढ़िया रिजल्ट आया उनका। 1 वीक के अंदर उनका 1 kg लूज तो हुआ ही, साथ ही साथ उनके एनर्जी लेवल्स धीरे धीरे इतने बढ़ने लग गए। 15 डेज 20 डेज के अंदर उनको जो 4 फ्लोर चढ़ना, जो उनको टेंशन लगती थी, मतलब वो सुबह स्कूल जाने के लिए जब रेडी होती थी तब उनके दिमाग में टेंशन चल रही होती थी कि यार फिर इतना ऊपर कैसे चढ़ूंगी, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे उनको महसूस होने लगा कि अब तो मेरे को टेंशन ही नहीं होती है, मतलब सीढ़ी चढ़ने की। उनकी बॉडी में इतनी एनर्जी आ गई। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने मुझे शेयर की कि पहले उन्होंने किसी और का डाइट प्लान लिया होगा, तो उसमें क्या होता था कि फिक्स टाइम टेबल रहता था कि मंडे को आपको पनीर ही खाना है, ट्यूसडे को आपको पालक ही खाना है। तो उस चक्कर में क्या होता था, बहुत फटीग हो जाता था कि यार अभी तो घर में अवेलेबल नहीं है, क्या मार्केट से अलग से खरीदना पड़ेगा। तो उनके साथ वो स्टोरी हो चुकी थी। बट जैसे ही उन्होंने मेरे साथ एनरोल किया, तो मैं स्ट्रिक्टली डे वाइज प्लान्स नहीं देती हूँ, मैं ऑप्शंस दे देती हूँ, 5 से 6 ऑप्शंस फॉर एवरी टाइम, डिनर के लिए, लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आज आपको जो खाने का मन कर रहा है वो आप पिक कर सकते हो। इतनी फ्रीडम है मेरे प्लान में। तो उन्होंने वैसे ही किया, उनको बहुत पसंद आया कि वो जब कॉल करती थी, जब फॉलो अप कॉल्स होते थे, तो वो बताती थी कि मैम मुझे तो टेंशन ही नहीं होती है खाने पीने की, मतलब
खाना, मुझे टेंशन लगता था जब मैं दूसरे का प्लान लेकर रखी थी। तो उन्होंने बोला एफर्टलेसली, पता ही नहीं चला इतना वज़न कब कम हो गया। उन्होंने 5-6 किलो वज़न कम किया, एनर्जी लेवल्स इंप्रूव किए, उनके इंच लॉस भी हुए थे। बस वही दिक्कत है, मेरे पास फ़ोटो नहीं है आपको दिखाने के लिए, ठीक है? तो ओह माय गॉड! हम कहाँ आ गए? ये सारी बात करने लग गए। मेन वीडियो का टॉपिक क्या? इंटरमिटेंट फास्टिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, अगर आपको एनरोल करना है मेरे डाइट प्लान में, सो दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। आई विल डायरेक्टली रिप्लाई यू एंड देन फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका प्लान। देखो यार, अगर आप मेरे प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। सबसे पहले तो आपके साथ कंसल्टेशन कॉल होगा, आपकी बॉडी को पूरा एनालाइज किया जाएगा, समझा जाएगा। उसके बाद आपकी बॉडी के हिसाब से पर्सनलाइज डाइट प्लान डिजाइन होगा, ठीक है? आपको डाइट प्लान का पीडीएफ मिलेगा, आपके साथ वीक में 4 फॉलोअप्स होंगे और आपको वर्कआउट प्लान भी दिया जाएगा उसके साथ। और एनी टाइम चैट सपोर्ट है, मतलब आपको कभी भी कोई भी डाउट आ रहा है दिमाग में तो आप कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टेंटली आपको 2 से 5 मिनट के अंदर रिप्लाई मिल जाते हैं, ठीक है? और ये सब सर्विस अगर आप मार्केट में बाहर किसी और से लेने जाओगे तो आपको 10,000 रुपीज पर मंथ में देंगे, लेकिन मेरे प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल है। मतलब आपको वर्थ द प्राइस मिलेगा और वैल्यू भी बहुत मिलेगी। सो इफ यू वांट टू एनरोल, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप मैसेज कर दीजिए, मैं रिप्लाई करूंगी। ओके, सो वीडियो पे आते हैं अभी के लिए, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। चलो, सो लेट्स स्टार्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर वेट लॉस। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब। इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है फास्टिंग। तो फास्टिंग मतलब होता है कि उपवास करना, ठीक है? और फास्ट करने से क्या क्या होता है इसके बेनिफिट्स हम जान लेते हैं। फास्टिंग का मेन फंक्शन होता है कि जब हमारी बॉडी में खाना नहीं होता है, मतलब जब हमारा पेट खाली है, हम एक लंबे समय के लिए कुछ नहीं खा रहे हैं, तो भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स इंटरनली कंटिन्यूअसली काम कर ही रहे हैं। तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी लेंगे फैट से। फैट से एनर्जी तभी यूज होगी जब आपका पेट खाली होगा, जब आपका खाया हुआ खाना ब्लड स्ट्रीम्स में से भी खाली हो गया होगा, तब जाके फैट की जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी यूज करती है, फैट को तोड़ती है और उसी को बर्न करके फिर वो अपनी जो प्रोसेसेस हैं उसमें उस एनर्जी को यूज करती है। तो फास्टिंग करने का आपका सबसे बड़ा मकसद यही है कि हमको उस दौरान जब हम कुछ नहीं खा रहे हैं तब हमारा फैट बर्न हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो आपको भी पता होगा कि इसमें एक होता है ईटिंग विंडो और एक होता है फास्टिंग विंडो। ईटिंग विंडो में आप खा सकते हो, फास्टिंग विंडो में आप नहीं खा सकते हो। आज के डेट में मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं कि 16 घंटा खा रहे हैं और सिर्फ 8 घंटे का फास्ट कर रहे हैं। और अचानक से जब उनको जागता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, तब उनको 16 घंटे का फास्ट करना होता है और बोलते हैं कि सिर्फ हम 8 घंटा ही खाएंगे। तो आपकी बॉडी कैसे एडजस्ट करेगी? इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं, बेसिक, मीडियम और प्रो। यूजुअली लोगों को प्रो के बारे में ही पता होता है, लेकिन आज हम ये दोनों को भी डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा, ठीक है? तो बेसिक में क्या होता है, 12-12 का टाइम रेशियो रहता है, मतलब 12 घंटा आप खा सकते हो और 12 घंटा आप फास्ट करोगे, ठीक है? इसका मतलब अगर आपने सुबह 8 बजे से खाना स्टार्ट किया है तो रात के 8 बजे तक आप खा सकते हो और बाकी के टाइम पे आपको नहीं खाना है, दैट विल बी योर फास्टिंग टाइम। ओके, मीडियम में होता है 14-10 का रेशियो, मतलब आपको सिर्फ 10 घंटा खाना है और बाकी के 14 घंटे आपका फास्ट रहेगा, ठीक है? और प्रो, और ये सबसे फेमस मेथड भी है, 16:8। इसमें 8 घंटा ही बस आपका ईटिंग विंडो होता है, बाकी 16 आवर्स का फास्टिंग होता है। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, आपको धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करना चाहिए। पहले बेसिक से स्टार्ट करो, अगर बेसिक कर पाते हो 1 हफ्ते तक, फिर मीडियम पे आओ एंड देन फिर आप 15 दिन इसको करो, फिर प्रो पे जाओ, तब आपकी बॉडी एडजस्ट करेगी। नहीं तो लोग फास्टिंग करते हैं, डाइट भी पूरा फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर बोलते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, थकान हो रही है, चक्कर आ रहा है। इंटरमीडिएट फास्टिंग ही बेकार है इसके चक्कर में कि इतना टफ वाला जो लेवल है वो पहले ही आप करने चले जाते हो, आपकी बॉडी सडनली शिफ्ट झेल नहीं पाती है। तो हमको ग्रेजुअली चलना है, क्या दिक्कत है, आराम से चलो, बहुत टाइम है। सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइमिंग में खा के इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लेने से आपका फैट लॉस क्यों होगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक ईटिंग पैटर्न है, कोई डाइट नहीं है। तो जब आप ईटिंग पैटर्न को फॉलो करोगे, साथ ही साथ डाइट को भी लाओगे,
तब आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि 8 से 10 घंटे के ईटिंग विंडो में वो कुछ भी खा सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं, और बाकी जो उनका फैट लॉस है वो तो 16 घंटे की फास्टिंग की वजह से हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं है, आपको डाइटिंग भी करनी पड़ेगी और आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो टाइमिंग के रूल्स हैं वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको फैट लॉस करना है तो ये एक बेसिक रूल आपके दिमाग में होना ही चाहिए। फिर चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका अपनाएं, कीटो डाइट का तरीका अपनाएं, या फिर कोई भी और दूसरी डाइट। और वो रूल है कैलोरी डेफिसिट, मतलब आपकी बॉडी को जितनी भी कैलोरीज की जरूरत है उससे कम कैलोरीज देनी है ताकि वो फैट बर्न कर पाए। अब आपको पता चल गया कि कितना भी खाना नहीं खा सकते, कैलोरी डेफिसिट के हिसाब से जितनी कैलोरीज की जरूरत है आपकी बॉडी को उससे थोड़ा कम ही खाना है। फिर चाहे आप 10 घंटे के लिए खाएं या 8 घंटे के लिए, कैलोरी डेफिसिट तो फैट लॉस के लिए जरूरी है, फैट लॉस का पहला रूल ही है। अब मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए कुछ रूल्स बता देती हूँ ताकि आप गलतियां ना करो। फास्टिंग विंडो में आप क्या क्या खा सकते हो और क्या क्या नहीं खा सकते हो। तो फास्टिंग विंडो में आप पानी पी सकते हो, आप इन्फ्यूज्ड वाटर जैसे जीरा वाटर, एजवाइन वाटर, सौंफ वाटर, इस तरीके का पानी आप ले सकते हो। ग्रीन टी आप पी सकते हो। ब्लैक कॉफी इज अलाउड क्योंकि ये सारे 0 कैलोरी ड्रिंक्स हैं। ऐसे कोई भी फूड जो हमारी बॉडी को कैलोरीज नहीं देते हैं वो फास्टिंग विंडो में अलाउड होते हैं। और फास्टिंग विंडो में आप जो नहीं खा सकते हो वो है दूध वाली चाय, दूध वाली कॉफी, कोकोनट वाटर, कोई भी शुगर वाली ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, क्योंकि इन सब में कैलोरीज होती है और जैसे ही आपके पेट में कैलोरीज गई आपका फास्ट टूट जाएगा। अब जो बताने जा रही हूँ वो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो ज्यादातर लोग करते हैं। इससे आपकी रात भर की फास्टिंग के बेनिफिट्स आधे हो जाते हैं। लोगों को सही तरीके से फास्ट ब्रेक करना नहीं आता है। तो देखो, फास्ट को चाय, कॉफी, जूस ये सारी चीज पी के ब्रेक नहीं करना है। फास्ट को ब्रेक करने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं सीड्स, नट्स या फिर चिया सीड्स वाटर। ऐसा कुछ जो फाइब्रस है, जो आपकी बॉडी में जाके ब्लड शुगर में रश नहीं क्रिएट करेगा, इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा। स्टेबल तरीके से फास्ट को हमको ब्रेक करना है। ओके, तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि फास्ट को ब्रेक करके सबसे पहली चीज जो आपके मुंह में जाएगी ईटिंग विंडो को स्टार्ट करते ही वो है या तो चिया सीड्स वाटर, या तो स्प्राउट्स, या तो नट्स, या तो सीड्स। फ्रूट्स भी मत खाना, पहले ये सब खा लेना, फ्रूट्स बाद में खा सकते हो। अब मैं आपको ईटिंग विंडो के रूल्स बता देती हूँ कि कैसे खाना है, क्या खाना है। तो ईटिंग विंडो में आप जो भी फूड्स खाओगे वो बैलेंस्ड होना चाहिए। आपका हर एक मील, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली बैलेंस्ड। उसमें फाइबर होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, गुड कार्ब्स, फैट्स होने चाहिए, एंड ये सब मिला के कैलोरी डेफिसिट मेंटेन हो। कैलोरीज के बाहर आपको नहीं जाना है और दिन भर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करना है। वर्कआउट जरूर करना, वॉकिंग जरूर करना, ताकि आपका जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। अगर आपको फुल डे का डाइट प्लान चाहिए तो वीडियो के एंड में मैं स्क्रीन पर अटैच कर दूंगी, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग का टॉपिक है इसलिए अभी मैं डाइट को डिस्कस नहीं कर रही हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेस्ट तरीका आपके लिए मैं समराइज कर देती हूँ। सबसे बेस्ट रूटीन जो है या सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो 14:10 का है। आप 14 आवर्स की फास्ट करिए और 10 आवर्स आप खाइए। अगर आप 10 आवर्स का ईटिंग विंडो सिलेक्ट कर रहे हैं तो बेस्ट रहेगा कि आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खाएं। ब्रेकफास्ट आपका 9 बजे स्टार्ट होगा और आपका जो डिनर है वो 7 बजे खत्म हो जाएगा। इससे बेस्ट टाइमिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग की है ही नहीं। इसमें आयुर्वेद का रूल भी पूरा हो रहा है कि सनराइज से लेकर सनसेट तक हम खत्म कर सकते हैं। अगर आप और एडवांस हो सको तो 8 बजे से लेकर 6 बजे तक खत्म कर दो और फिर आपकी फास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इस रूटीन को फॉलो करते करते आप एक्सपर्ट हो गए और 16:8 वाले स्ट्रक्चर में जाना चाहो तो सुबह के 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका ईटिंग विंडो रहेगा, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट 10 बजे होगा और आपका जो डिनर है वो शाम के 6 बजे के पहले फिनिश हो जाएगा। तो पहले 14:10 से स्टार्ट करो, उसके बाद 16:8 पे आना। और ये बात जान लो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सबके लिए नहीं होती है। अगर आप प्रेग्नेंट हो, ब्रेस्ट फीडिंग हो, आपको सीवियर कोई वीकनेस है, या आप अंडरवेट हो, आपको कोई मेडिकल इशू है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप नहीं कर सकते हो। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि शुरू शुरू में जोश में तो आप कोई डाइट प्लान स्टार्ट करते हो, उसके बाद जैसे ही आप अपने नॉर्मल रूटीन में घुसते हो आप कोई स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं कर पाते और सब कुछ जैसा है वैसा ही रह जाता है।
अगर आप चाहते हो कि घर बैठे बैठे सिंपल घर का खाना खाते हुए बिना जिम जाए आपका इजीली वेट लॉस हो जाए, तो मेरा वेट लॉस प्रोग्राम आपके लिए ही है। मेरे प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, सारी डिटेल्स हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे। सो दिस वाज इट, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आप सब कुछ समझ गए होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। वीडियो हेल्पफुल लगी तो दूसरों की भी हेल्प करो, इस वीडियो को शेयर करके। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही मिलते रहते हैं और ऐसे ही प्यारे प्यारे टॉपिक्स डिस्कस करते रहते हैं। आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं डायरेक्टली उसका जवाब दे दूंगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर वेट लॉस जर्नी।